ये जो सम है उसमें क्या करना है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, डिवीजन नहीं करना है। यानी हम जो ऐसा करते हैं 13 डिवाइड बाय 3125 ऐसे नहीं करना है, वो करे बिना हम डिवाइड का आंसर लाना है। वील हैव अ टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग, पहले डिसाइड करना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन है यानी पॉइंट में वो गो ऑन गो ऑन गो ऑन करता है, या उसका आंसर आ जाता है जैसे 5.14 0.09 ऐसे एंडिंग आ जाता है। और अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका आंसर क्या होगा, तो ही डिवाइड करना है। ओके, सबसे पहले ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो P अपॉन क्यू फॉर्म में है कि नहीं देख लेते। तो हाँ, P अपॉन क्यू फॉर्म में है। अभी हम इंग्लिश मीडियम का समझ रहे हैं तो ये जो इतना जो स्टेटमेंट है दैट इज फॉर गुजराती मीडियम। अभी जो भी कंटेंट आएगा वो हम इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम दोनों के लिए बनाते हैं तो वो दोनों आएगा, बट आपको जस्ट ये इग्नोर करना है, राइट। आपको जस्ट ये इंग्लिश में वही ध्यान पे लेना है। ओके, अभी इसमें Q बराबर 3125 है, तो Q बराबर 3125 के स्मॉलेस्ट पार्ट हम कर रहे हैं। लेट्स बिगिन विथ 5 5 5 5 5। ओके, अभी रूल क्या कह रहा है, रूल के हिसाब से ये इसका डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो अगर इधर 5 और 2 ही हो तो टर्मिनेटिंग है, यानी इधर 5 2 सिवा और कोई होगा तो टर्मिनेटिंग नहीं है। तो इधर 5 है, हाँ, तो टर्मिनेटिंग है। 5 और 2 के सिवा यहां कोई नहीं होना चाहिए, दिस द रूल कि उधर 2n 5m, इधर 2 5 के सिवा कुछ हुआ तो टर्मिनेटिंग नहीं है। इधर 5 है ओनली चलेगा, ओनली 2 है चलेगा, 2 5 दोनों है चलेगा, लेकिन 2 5 के सिवा और कोई नहीं होना चाहिए। अभी जो कर रहे हैं वो ध्यान से समझो, ये 3125 है तो उसको हम लिख सकते हैं 5:5। अभी 13 अपॉन 3125 हमारा क्वेश्चन है, ऊपर 13 नीचे 5:5 हम लिख रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, 2:0। अभी याद रखो कोई की भी 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, कोई की भी 0 डिग्री यानी 2:0 इट डज नॉट मीन 0, इट्स 1। 5:0 इट मीन्स 1। अभी दूसरा एक रूल, कोई भी एक नंबर को ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो तो आंसर पे कोई फर्क नहीं आता है, जिसका एग्जांपल है 1/2। 1 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, अभी 2 के टेबल में 1 तो आएगा नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूं, इधर 0 पॉइंट और इधर 0 लिख रहा हूं। 2 5 10 हो गया 0.5। अभी यही नंबर को मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 8। अभी मैं 4 को 8 से डिवाइड कर रहा हूं, 4 तो 8 के टेबल में आएगा नहीं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0.08 5 40, तो अगेन हो गया 0.5, ये भी 0.5, ये भी 0.5, दोनों 0.5 है, दोनों 0.5 है, यानी आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं आया। तो अभी मैंने इधर 2:0, अभी 0 तो वैसे भी 2:0 इज इक्वल टू 1, और 1 को 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो तो आंसर पे कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। तो इतना मैंने लिखा, ये इन शॉर्ट मैंने 1 लिखा हुआ है। क्यों मैंने ऐसा ही लिखा, आई विल एक्सप्लेन सून। अभी देखो ऊपर नीचे में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2:5 क्यों 2:5 क्योंकि मुझे ये 5 की डिग्री 5 है, जिसकी ज्यादा डिग्री हो वो दोनों की होनी चाहिए, यानी ये 2 की भी 5 डिग्री चाहिए मुझे। अभी अपना रूल है बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, बेस सेम हो तो डिग्री का प्लस, यानी इसको हम बोल सकते हैं 2:3 + 2 2:5। इसी तरह इधर देखो 2:0 मल्टीप्लाई बाय 2:5 इट विल बी 2:0 + 5 इट विल बी 2:5। तो इधर हम बेस सेम है, डिग्री का प्लस करेंगे तो इट विल बिकम 2:5 5:5। अभी बेसिक वीडियो के अंदर एक दूसरा रूल मैंने समझाया था, जैसे 3 की 5 डिग्री है, 8 की 5 डिग्री है, दोनों की डिग्री सेम है, बेस अलग अलग है, तो इन दिस केस बेस का मल्टीप्लाई कर सके, यानी इसको हम बोलते हैं 24 की 5 डिग्री बोल सकते हैं। आई कैन प्रूव इट विद द इजी एग्जांपल, जैसे 2:2 और 3:2 है, ठीक है। ओके, 2:2 होगा 4, 3:2 होगा 9 एंड फाइनल आंसर इज 36। अभी ये दोनों की डिग्री सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई 6:2 लिख देता हूं तो भी 36 होगा, यानी ये आंसर मैच हो गया। यानी मैं ऐसा कर सकता हूं, तो अभी मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 10⁵, 13/10⁵ में लिख सकता हूं। 10⁵ मीन्स 1 के 5 0। अभी देखो इधर डिवाइड करना है, डिवाइड कैसे करेंगे, तो हमारे पास अगर नीचे 10 100 1000 10,000 ऐसे नंबर तो डिवाइड करने की इजी मेथड है। कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे 4 1 6, तो डिवाइड में याद रखो लेफ्ट हैंड साइड मूवमेंट करनी है, मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड मूवमेंट करनी है। ओके, कहीं पे भी पॉइंट नहीं है तो हम इमेजिन कर लेते हैं इधर पॉइंट है, जैसे इफ आई गो टू बाय अ मिल्क तो मिल्क की प्राइस जैसे लिखी होती है 20.00, यानी पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगो उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, इसको 20 ही बोलेंगे, 2000 नहीं बोलेंगे। इसी तरह 416 में कहीं पे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट है, ऐसा मैं इमेजिन कर रहा हूं, मुझे 1 2 3 4 5 स्टेप मूवमेंट करनी है लेफ्ट साइड, क्योंकि डिवाइड में लेफ्ट साइड होता है। तो यहाँ पे पॉइंट इमेजिन कर रहे हैं 1 2 3, फोर्थ खींचने की जगह नहीं है, वी आर एडिंग 0 4, वी आर अगेन एडिंग 0
5, so it is 0.00416, 0.00416. तो एक्चुअली मैंने डिवीजन किए बिना ये आंसर ऑब्टेन कर लिया. आई थिंक ये डिवीजन में आपको समझ आई. यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट, लेकिन अगर इसके बहुत सारे सम हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद यू विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट एट ऑल.